अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, सूत्र युग्मनीय संरचना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, और इसके कार्यों का वर्णन करना है। आइए और सबसे पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। सूत्र युग्मन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा जा सकता है, दो न्यूरॉन जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ रिक्त स्थान बचता है, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। यानी कि जैसे ये दोनों कहीं ना कहीं ये भले ही चिपके हुए हैं, लेकिन क्या है कि इनके बीच में कहीं ना कुछ गैप जरूर होगा, जिसके चलते ये पूरे तरह से सटे हुए नहीं होते हैं। दोनों न्यूरॉन के इस मिलन स्थान को इस सूत्र युग्मन की संज्ञा दी जाती है। इसे भी विशिष्ट रूप से समझाते हुए यह कहा जा सकता है कि सूत्र युग्मन वह स्थान होता है जहां एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की शाखिका या कोश शरीर के साथ पर्याकात्मक संबंध कायम करता है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच लघुत्तम रिक्ति को सूत्र युग्मनीय रिक्ति कहा जाता है। यह दूरी लगभग 20 से 40 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। एक्सॉन अंतस्थ को अन्य न्यूरॉन से कुछ देखकर अलग किया जाता है, उस जगह को सूत्र युग्मनीय दरार कहा गया है। अंतस्थ की झिल्ली को प्राक सूत्र युग्मनीय दरार कहा जाता है, चूँकि यह झिल्ली जिसके साथ वह सूत्र युग्मित होता है उसे उत्तर सूत्र युग्मनीय झिल्ली यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक्सॉन के तरफ अंतस्थ के भीतर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो पूर्वगामी रसायन को अंतस्थ तथा न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करने के लिए पहुंचते हैं। अंतस्थ में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो चयापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन सबों के अलावा अंतस्थ में 2 प्रकार की पुटिकाएँ होती है। पहला है संचयन कणिका, दूसरा है सूत्र युग्मनीय पुटिकाएँ यानी साइनेप्टिक वेसल्स। संचयन कणिका में सबसे लंबी अवधि तक न्यूरोट्रांसमीटर संचित रहते हैं, और ये प्रश्न जो है अक्सर पूछ देता है कि वो कौन सी पुटिकाएँ हैं जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो संचित रहते हैं, तो उसका नाम होगा संचयन कणिका। तथा सूत्र युग्मनीय पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर तत्कालिक उपयोग भर के लिए कम मात्रा में संचित होती है। उत्तर सूत्र युग्मनीय के कुछ विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ग्राहक का कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों न्यूरॉन के बीच रिक्त स्थान होते हैं तो तंत्रिका आवेग का संचार किस तरह होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए गए तस्वीरों यह पता चलता है कि एक्सॉन के छोर पर कई छोटे छोटे बल्ब होते हैं जिन्हें बुटोल्स कहा जाता है। इन बुटोल्स में छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं जिनमें कुछ तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। सूचना को ले जाने वाले एक्सॉन को पूर्ववर्ती बुटोन्स के लिए प्राक सूत्र युग्मनीय झिल्ली कहा जाता है तथा ऐसे न्यूरॉन को प्रात सूत्र युग्मनीय न्यूरॉन कहा जाता है तथा सूचना प्राप्त करने वाले न्यूरॉन के एक्सॉन के सीमावर्ती बुटेंस के झिल्ली को उत्तर सूत्र युग्मनीय झिल्ली कहा जाता है यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है तथा इस तरह के न्यूरॉन को उत्तर सूत्र युग्मनीय न्यूरॉन यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। इस उत्तर संधि स्थलीय झिल्ली में वे ग्राहक होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के तत्वों का ग्रहण करते हैं तथा बहुत से ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो स्वयं अपने से ही निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर ग्रहण करते हैं। इन्हें स्वग्राहक यानी ऑटो रिसेप्टर कहा जाता है। प्रात का सूत्र युग्मनीय टर्मिनल से उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं सूचनाओं के अंतरण में लगभग 0.5 मिलीसेकेंड का समय लगता है। संभवतः इसका कारण यह होता है कि यह न्यूनतम समय है जो ट्रांसमीटर तत्वों को वहां से निकलने तथा पूरे संधि स्थलीय दरार में फैलने में लगता है।
अब जो है इसके जो कार्य है, कार्य का वर्णन हम कर ही रहे हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सूत्र युग्मन एक तरफा वाल्व के रूप में कार्य करता है, अर्थात संचरण सिर्फ प्राग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल से उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं की ओर जाता है, यानी जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जो है सूचना वो जाता है, ना कि उल्टा होता है। यह कभी भी उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं से प्राग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल की ओर नहीं जाता है। इसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब हम उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं के एक्सॉन को उत्तेजित करते हैं तो प्राग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि प्राग सूत्र युग्मनीय टर्मिनल से रासायनिक ट्रांसमीटर निकलता है, जबकि उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं में ऐसा ट्रांसमीटर नहीं निकलता है। तो यह था इसका कार्य। और इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आइए, और ये दो तरह के कार्य भी करते हैं। पहला है इनका ग्राहक कार्य और दूसरा है प्रभाव कार्य। ग्राहक कार्य में उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं का विशिष्ट पूरा ट्रांसमीटर अणु प्राग संधि स्थलीय कोशिकाओं में आने वाली सूचनाओं की पहचान करना होता है। और जो प्रभाव यानी इफेक्टर फंक्शन है, इसका जो कार्य उत्तर सूत्र युग्मनीय कोशिकाओं के जैव रसायन अवस्था में को यह सूचना मिलते हैं कि संधि स्थलीय ट्रांसमीटर अणु इस सतह पर पहुंच चुका है में एक परिवर्तन होता है।